हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। शुरू करते हैं वही सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। हम सेकंड वीडियो अभी सोल्यूशन का शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज सोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज सोल्यूट सॉल्वेंट, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी टिल हेनरीज लॉ, वहां तक हमने पढ़ लिया था। आगे वाला भी टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, हम लोग अभी लर्न करेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, सो दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ सी गाइस, यहां पे हमें बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ से टू वोलाटाइल सब्सटेंस। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन समझ लो, ये A1 है एंड A2 है, बोथ आर वोलाटाइल ओनली। ठीक है, दोनों क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस है। Understood? Both are volatile substances. So we are going to consider the binary solution of A1 and A2. Both A1 and A2 are volatile substance only. Now here, the vapor pressure of a solution of a liquid in liquid, that is expressed by Raoult's law. So we'll see what is this Raoult's law is. See guys, the Raoult's law states that the partial vapor pressure of any volatile component. ठीक है, partial vapor pressure of any volatile component, partial vapor pressure of any volatile component is of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. क्या है स्टेटमेंट, the partial vapor pressure यानी क्या बच्चों, what is this partial vapor pressure यानी individual vapor pressure of any volatile component। ठीक है, कोई भी volatile component का partial pressure means individual vapor pressure of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component। ठीक है, vapor pressure of a pure component multiply by its mole fraction। बच्चों mole fraction तो आपको याद होगा, what is mole fraction? Mole fraction is nothing but the ratio of number of moles of a substance to the total number of moles of a solution। समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, डिनोटेड बाय साइन कैपिटल एक्स। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी होगा। ठीक है, तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी कंसीडर किए थे, तो दोनों में से किसी भी पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हमें फाइंड करना हो, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था बाइनरी सॉल्यूशन, वही मैं वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे। आई एम गोइंग टू कंसीडर ओवर हियर, सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A1 एंड A2। ठीक है, बोथ आर वोलाटाइल लिक्विड ओनली, दोनों क्या है, volatile liquids है। correct, what will happen over there if we are suppose we are considering the binary solution of A1 and A2, both are volatile component only। देखो यहाँ पे कंसिडर करो कि P1 is equal to partial vapor pressure of A1, पार्शियल, मैं वेपर प्रेशर को शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे Vp, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1, कंसीडर करो P2 इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2। करेक्ट, यहां पे उसके मोल फ्रैक्शन है, समझ लो x1 एंड सेकेंडली x2। x1 क्या इंडिकेट करेगा, mole fraction of A1 and x2 mole fraction of A2, बराबर है। अब यहां पे P01 and P02, see P01
is actually the vapor pressure of liquid A, vapor pressure of say A1, और यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम लोग P02 is equal to vapor pressure of A2। समझ में आ रहा है? देखो क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, consider we are considering the binary solution made up of the two component A1 and A2, both are volatile component होगी, दोनों क्या है, volatile substance है, volatile liquid है। उसमें P1 कंसिडर कर रहे हैं partial vapor pressure of A1, P2 partial vapor pressure of A2, X1 mole fraction of A1, X2 mole fraction of A2, P01 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, vapor pressure of that A1 and P02 vapor pressure of A2। So with the help of this only and with the help of a statement we'll write the mathematically or mathematical expression। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर यानी क्या P1 या फिर P2 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A1 A2 क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, P01 and P02 multiply by its mole fraction that is x1 and x2। तो अगर partial vapor pressure P1 and P2 है, so what how will write the equation for that first component as well as the second component, see over here। So we can write over here P1 that is partial vapor pressure of first component is equal to vapor pressure of that component that is P01 into x1, क्या है P01 into x1। and the same way we can write for the second component partial vapor pressure that is P2। see don't be confused guys, यहाँ पे देखो P2 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, P2 एक्सप्रेस कर रहा है partial vapor pressure of A2। तो partial vapor pressure of A2 is equal to vapor pressure of A2 multiply by its mole fraction। ठीक है, तो vapor pressure of A2 क्या है P02 multiply by its mole fraction that is x2। समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, ये तो पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया P1 एंड A1 एंड A2 का, दैट इज P1 P2। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, सॉरी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बच्चों डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा होगा 11th में, फर्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ही एक्चुअली। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ एनी gaseous substance is equal is the sum of the all vapor pressure of the substance present in the gaseous substance or in the gaseous mixture। ठीक है, so according to Dalton's law partial pressure, Dalton's law partial pressure, total pressure, say for example total pressure is denoted by P is equal to the total pressure is equal to the sum of the pressure of the individual gas। यहाँ पे प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस A1 का है P1 एंड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस A2 का है P2। ठीक है, दिस इज 2, हाँ डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज 2 ओनली। हाँ ओके, सो A1 एंड P1 एंड P2, सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P1 प्लस क्या होगा P2। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे P1 का क्या है, दैट इज P01 into x1, लिख लेते हैं फिर P01 into x1। ओके चलो ये हो गया, व्हाट इज P2, P2 इज P02 into x2, P02 into चलो x2 लिख दिया हमने। ओके नाउ बच्चों आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं दैट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 ओनली, बराबर है, यानी सिंपली हम लोग लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। अगर मैं ये लिखता हूं तो व्हाट हाउ विल राइट, ओके अगर ये एक्सप्रेशन मैं यूज करता हूं द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, तो फिर यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, सी हियर P01, या एक्चुअली इंस्टेड ऑफ x2 I'll go with x1, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x2 I'll go with x1, तो या दिस इज x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। ठीक है, एंड x1 इज इक्वल टू 1 minus x2। ठीक है, so I'll use this one only, I'm going to write the the value of x1 over here। तो अगर मैं x1 की वैल्यू डाल दूं that is 1 minus x2, तो what will write over here P01 into
इंस्टेड ऑफ x1 क्या लिख रहा हूं मैं 1 माइनस x2 विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है, दैट इज व्हाट 1 माइनस x2 प्लस p02 इंटू x2, या परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये p01 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को एज वेल एज x2 को, क्या इक्वेशन होगा p01 into 1 that is p01 minus p01 into x2, ठीक है, प्लस ये p02 into x2, यहां पे x2 कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे। देखो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू p02, ये p02 माइनस p01 माइनस p01 होल ब्रैकेट इंटू x2 जो कॉमन है प्लस p01। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल प्रेशर, ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट टोटल प्रेशर, व्हाट वी गॉट ओवर हियर। समझ में आ रहा है बच्चों, अंडरस्टूड, okay, so this is the total expression of a total pressure, that is P is equal to P02 minus P01, ठीक है, P02 minus P01 into x2 plus P01, where P02 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, what it indicating, that is vapor pressure of second component A2, P01 vapor pressure of first component that is A1, x2 mole fraction of A2 plus P01 vapor pressure of A1। समझ में आ गया, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉल्स लॉ। देखो स्टेटमेंट देख लो यहाँ पे वन मोर टाइम, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो, दैट इज द इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द any volatile component that is P1 P2 is equal to vapor pressure of that component multiplied by its mole fraction। अगर मैं P1 P2 का कंसीडर कर रहा हूँ partial vapor pressure of A1 A2, तो P1 is equal to P01 into x1 and P2 is equal to P02 into x2। ये P1 P2 को अगर ऐड अप कर दूं तो टोटल प्रेशर मुझे मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। सो P is equal to P01 P1 into P1 plus P2, दोनों की वैल्यू ऐड कर दूंगा मैं, यहाँ पे x1 को रिप्लेस कर दूंगा 1 minus x2 से, बिकॉज x1 plus x2 is equal to 1, so x2 is equal to 1 minus x1 as well as x1 is equal to 1 minus x2, तो ये मैं यहाँ पे x1 को रिप्लेस कर रहा हूँ 1 minus x2 से, ये P1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को as well as x2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, P01 minus P01 into x2 plus P02 into x2, x2 ये कॉमन हो जाएगा, तो P02 minus P01 यहाँ आ जाएगा into x2 plus ये हो जाएगा P01, understood? So this is overall the total pressure according to the Dalton's law। समझ में आ गया गाइस, understood what is Dalton's law and what how this derives the total pressure equation with the help of a Raoult's law, actually not Dalton's law, Raoult's law, ठीक है, ये हो गया। आगे वाला टॉपिक चले जाता है, the next topic that is ideal solution and non ideal solution। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर we'll go for next, that is ideal solution and non ideal solution। See guys, depending upon the solution which obeys the Raoult's law and which do not obey the Raoult's law, तो two types of solutions we got over here। दो टाइप के सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, डिपेंड करता है कि वो Raoult's law ओबे कर रहा है या फिर Raoult's law ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ दिस आइडियल सॉल्यूशन, देखते हैं फिर वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स पढ़ लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन का। सी हियर आइडियल सॉल्यूशन नंबर 1, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द Raoult's law, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, इट इज ओबे Raoult's law ओवर एंटायर रेंज ऑफ अ कंसंट्रेशन, ठीक है, इट ओबेज व्हाट Raoult's law। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है गाइस, इट ओबेज व्हाट Raoult's law ओवर एंटायर रेंज ऑफ अ कंसंट्रेशन, दैट इज वन थिंग। नाउ इन आइडियल सॉल्यूशन नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, क्या है, नो हीट is evolved or absorbed, ठीक है, no heat is evolved or absorbed when two component form an ideal solution, ठीक है। दो कंपोनेंट अगर मिक्स कर रहे हैं हम लोग तो ना तो हीट इवॉल्व हो रही है ना तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है, सिंपली हम लोग कहेंगे हियर डेल्टा MIXH, ओके, तो डेल्टा मिक्सचर H is equal to 0, डेल्टा H simply equal to 0, so there is no evolution of a heat or no absorption of a heat during the mixing of a two component which forms the ideal solution।
जब भी यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन होगा सो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम एज वेल, ठीक है, क्या है, नो चेंज इन वॉल्यूम एज वेल, सो देयर इज नो वॉल्यूम चेंज व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन, नो वॉल्यूम चेंज, ठीक है गाइस, नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन टू कंपोनेंट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, when two components forms ideal solution, ठीक है, टू कंपोनेंट फॉर्म्स व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। अगर दो कंपोनेंट आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ओनली, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, व्हाट विल राइट ओवर हियर, डेल्टा V is also equal to 0, therefore हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V mix is equal to 0, change in volume is also equal to 0, understood? Okay, next thing, now in ideal solution देखो solution है तो there is a presence of a solute and solvent, वहां पे force of attraction होगा solute के बीच, solvent के बीच as well as solute and solvent के बीच. So in ideal solution the solvent dash solute, next solute and solvent molecular interaction are comparable, molecular interaction are comparable, ठीक है, क्या है, आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें solute then solute as well as solvent interaction जो है वो almost same ही है, ठीक है, that are comparable. And the last point or the last characteristics point for the ideal solution, the vapor pressure of ideal solution lies between, देखो Vp यानी वेपर प्रेशर, हाँ बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन lies between vapor pressure of or lies between vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure components, ठीक है, तो these are the 5 points, क्या है, पहला तो आइडियल सॉल्यूशन जो भी होंगे वो obeys the Raoult's law over entire range of concentration, no heat is evolved or absorbed when there is the formation of ideal solution, delta H equal to 0, delta V is also equal to 0 means no change in volume when we mix the two component to form ideal solution, there is molecular interaction are comparable like solute and solvent interactions are comparable in ideal solution, and in ideal solution the vapor pressure of ideal solution lies between vapor pressure of a pure component यानी vapor pressure of solute and vapor pressure of solvent, तो vapor pressure of solute solvent के क्या बहेंगे, in between ही रहेगा the vapor pressure of ideal solution only, ठीक है, so these are the 5 characteristics points, okay, और ये characteristic point कोई भी अगर satisfied करता है so these are that solution are called to be ideal solution, ठीक है. Next is नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपोजिट है, क्या कहेंगे हम लोग उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, ठीक है, व्हाट विल गोइंग टू राइट ओवर देयर फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सी फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, बराबर है, इट डू नॉट obey Raoult's law over entire range of concentration, that is one thing. Second characteristics point हो जाएगा इसका, that is
vapor pressure of this solution can be higher or lower than that of pure solution. Okay, vapor pressure can be higher or lower than those of pure component. Okay, and the last one, that is the third point for the non ideal solution, जो कि है deviation from the Rolle's law. ठीक है, deviation from the Rolle's law. ठीक है, it deviates from the Rolle's law. So let's see what is the deviation is also the third one, the deviation from the Rolle's law. Okay, deviation from the Rolle's law. यहाँ पे this solution shows actually two types of deviation. ठीक है, two types के deviation बताता है ये. चलो तो देखते हैं कि two types of solution क्या है, deviations क्या है. See, non ideal solution क्या करता है, do not obey Rolle's law. वेपर प्रेशर एक तो हायर होगा या फिर लोअर होगा देन दैट ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज प्योर solute or a solvent, and it shows the deviation from the Rolle's law. And two types of deviations are there. एक तो है पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम Rolle's law एंड सेकंड वन नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द Rolle's law. ओके, तो ये दो टाइप के डिविएशन है. क्या है, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द Rolle's law, सेकेंडली नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द Rolle's law. ठीक है, चलो तो पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन दोनों देख लेते हैं फिर अभी. ओके, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द Rolle's law, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द Rolle's law. नाउ यहां पे क्या होता है, सी इन पॉजिटिव डिविएशन द सॉल्यूशन इन विच solute solvent interaction, देखो see over here, in positive deviation I'll write here the solution in which solute solvent interaction, solute solvent intermolecular interaction intermolecular interaction are weaker. ठीक है, this is more important, are weaker. देखो, in solution or the solution in which solute solvent interaction, जो भी intermolecular force of attraction होगा between solute and solvent, this will be weaker than those between solute solute molecule and solvent solvent molecule, between solute solute and solvent solvent molecules. ठीक है, in positive deviation what happens over there, the solution where solute solvent interaction जो है वो थोड़ा सा वीक रहेगा, किससे, कंपेयर टू solute solute interaction एंड solvent solvent interaction. ठीक है, solute solvent interaction है किससे क्या होगा, वीक रहेगा कंपेयर टू solute solute एंड solvent solvent interaction. And due to this only the vapor pressure of such solution, therefore vapor pressure of such solutions are higher than those of pure component. ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर इंटरैक्शन कम है तो आराम से वेपर फेज में चले जाएंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. करेक्ट, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन आर हायर. ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आर हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट. is of pure components.
ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ आर हायर देन दोज ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिविएशन। द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, जहां पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो वीक रहेगा कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और उसकी वजह से उस पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? हायर देन दैट ऑफ अ प्योर कंपोनेंट। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। इन नेगेटिव डिविएशन what happens over there? Say the solution in which this is the solution, ठीक है, the solution in which solute solvent interaction stronger, ठीक है, ऊपर वाला में पॉजिटिव डिविएशन में क्या था? वीकर, तो हियर solute उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखना है गाइस। इन सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या रहेगा? आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्गर। पॉजिटिव डिविएशन में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में वीकर था। ड्यू टू दिस वन ओनली स्ट्रॉन्गर, किसके स्ट्रॉन्गर है? देन दोज ऑफ बिटवीन सॉल्यूट एंड solvent molecule, ठीक है, between solute solute and solvent solvent molecule। therefore यहां पे क्या होगा? vapor pressure of such solution हाई होगा या लो होगा बच्चों? vapor pressure of such solution क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? आर लोअर। समझ में आ गया? तो vapor pressure will be lower। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये पॉइंट। हाँ, यहां पे सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वीकर है, उसके वजह से उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हायर है। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, दैट्स व्हाई उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? लोअर है, ठीक है, लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट, करेक्ट, देन दोज ऑफ प्योर components। understood? so this so the solution shows the negative deviation। example कौन सा यहाँ पे? the solution of phenol and aniline generally shows the negative deviation, ठीक है, phenol and aniline shows the negative deviation। example नोट कर लेते हैं। solution of phenol and aniline, phenol यानी बेंजीन रिंग हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, aniline बेंजीन रिंग हैविंग NH2। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है गाइस? ओके, पॉजिटिव डिविएशन में एग्जाम्पल है द सॉल्यूशन ऑफ से इथेनॉल एंड एसीटोन। एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल दैट इज अल्कोहल C2H5OH, एसीटोन CH3COCH3, करेक्ट। तो इसे इथेनॉल एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राल्स लॉ, सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन शोज द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राल्स लॉ। समझ में आ गया गाइस? अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक? लेट्स सी। द नेक्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सी हियर, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जैक्टली क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ये सारा लर्न कर लेते हैं, चलो। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ द प्रॉपर्टीज और द फिजिकल प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों, ये एक हमने यहां तक अगर जो कंप्लीट किया है, यानी एक फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, समझ लो, ठीक है।
फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर अ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है? सी हियर द डेफिनेशन. द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन. किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है नंबर ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल और अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दैट सोल्यूट पार्टिकल. मतलब नेचर मतलब वो हाईली रिएक्टिव है, लो इन रिएक्टिविटी है. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा. बराबर, सिर्फ और सिर्फ कितना अमाउंट है सॉल्यूशन में उसके ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड है तो उसको कहते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? देखो ये तो टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. फर्स्ट वन, पहला नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग. ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी साइन एक्चुअली. ठीक है, डिनोट करता है किससे? डेल्टा पी साइन. वेपर प्रेशर लोअरिंग, दिस इज वन. सेकंड वन है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. ठीक है, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी. नेक्स्ट, freezing point depression, this is the third one. The freezing point depression is denoted by delta TF. And finally the fourth one that is osmotic pressure denoted by sign pi. ठीक है, osmotic pressure denoted by sign pi. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 है बच्चों, जो सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. वेपर प्रेशर लोअरिंग, डेल्टा पी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. जहां पे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है एक्चुअली वेपर प्रेशर क्या है और उसी से फिर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग. और गाइस ध्यान रखो, वेपर प्रेशर लोअरिंग से ही रिलेट करता है अदर 2 प्रॉपर्टीज और अदर 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये जो 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज सेकंड एंड द थर्ड वन. ठीक है, कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ. ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही रिलेट करता है एक्चुअली. ओके, दैट इज रिलेटेड विद द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, so colligative property क्या है? The property depend or physical property that only depends upon number of a solute particle. किसके ऊपर डिपेंड है? number of solute particle and do not depend upon their nature. That is called to be colligative property. और total colligative property 4 है: vapor pressure, boiling point, vapor pressure lowering, boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure. बच्चों ये इक्वेशन भी बोर्ड एग्जाम में आया था कि डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मेंशन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन में आया था. अगर आप प्रीवियस ईयर की बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देख लो तो यू विल गेट दिस क्वेश्चन ओवर दैट. ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से. एट द सेम टाइम ये प्रॉपर्टी के नाम भी याद रखने हैं. ठीक है, एक एमसीक्यू भी है कि आइडेंटिफाई द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग. और वहां पे समझ लो कि ये चारों नाम मैं दे रहा हूं. क्या है? वेपर प्रेशर लोअरिंग, सेकंड में बोल रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, अगर आप ध्यान से सुना होगा तो मैंने सेकेंडली बोला था सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट. एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट द बॉइलिंग पॉइंट. सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी शायद से होगा, हम लोग वो ऑप्शन डाल देंगे लाइक फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, बट रिमेंबर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सेम वे वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट द वेपर प्रेशर. सो गाइस पहले तो समझना है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर. और इसके लिए 11th में एक और चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर ही एक्चुअली, जिसमें वेपर प्रेशर एक टॉपिक था. ओके, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, तो वो हमें अच्छे से समझना है. सो गाइस पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेपर प्रेशर लोअरिंग से पहले हम लोग चले जाएंगे ऑन वेपर प्रेशर एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर दैट द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग. ओके गाइस, वेपर प्रेशर and the vapor pressure lowering, at the same time boiling point elevation, freezing point depression and osmotic pressure. I think 4 की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज I think so we'll going to discuss in next video only. ठीक है, ऑलरेडी वीडियो शायद से 34-35 मिनट्स का हो गया ऑलमोस्ट. ठीक है, सो आई थिंक एक और वीडियो में हम लोग ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में स्टडी कर लेंगे. उसके डेफिनेशंस क्या है, क्या एग्जैक्टली उसका वेपर प्रेशर डायग्राम है,
इसके बाद उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, रिलेशन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अलॉन्ग विद द से मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, ये भी सारे लर्न करेंगे इन द प्रीवियस वीडियो ओनली। सो तब तक गाइस अच्छे से रहो, प्रिपरेशन करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।